यदि सरकार हम लोगों की मांगे मानती है और जिन विषयों के ऊपर हम यहाँ बैठे हैं उन विषयों को तुरंत प्रभाव से उन विषयों के ऊपर निर्णय करके कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर आंदोलन जो है फिर समारोह की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि सरकार ने किसी भी रूप से किसी दूसरी मंशा से हम लोगों को छलने का काम किया और हिंदू समाज के साथ किसी भी प्रकार का छल करने का प्रयास किया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और आंदोलन फिर उग्र रूप लेगा। और निश्चित तौर पर जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कब तक का? देखिए, प्रशासन ने हमसे समय मांगा था और हमने समय दिया है 11 बजे तक का, और प्रशासन ने सैद्धांतिक रूप से जब हमारी कल बातचीत हुई है तो उसमें अपनी सहमति जताई है सारे विषयों के ऊपर। लेकिन उसमें जो भी कानूनी दांव पेच है और सरकार को और प्रशासन को किस प्रकार से निर्णय लेना है ये उनका पक्ष है, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, यदि सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता है तो फिर हमारी आंदोलन की तैयारी है और ये आंदोलन फिर किसी दूसरे रूप में आगे बढ़ेगा। क्या सबसे पहली मांग तो यही है कि ये जो अवैध ढांचा है जिसको ये मस्जिद का नाम दे रहे हैं उसको कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका बिजली पानी काटकर उसको सील किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे सनातनी बंधुओं के ऊपर, यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर जो झूठी FIRs की गई हैं पिछले शुक्रवार को, उनको त्वरित रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। और तीसरा हमारी जो मांग है वो ये है कि इस अवैध ढांचे को जिस प्रकार कोर्ट का निर्णय हुआ है उस निर्णय की अनुपालना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसके तोड़ने की प्रक्रिया जो है आरंभ की जाए। कब तो यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक यहाँ सरकार नहीं आती है। नहीं, प्रशासन अभी जागा है हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन का ढुलमुल रवैया है वो ऐसा ही रहेगा। जब तक प्रशासन को हम सख्त कोई संदेश नहीं देंगे, कठोर संदेश नहीं देंगे, तब तक प्रशासन जागने वाला नहीं है। ये तो हिंदू समाज को पूरी तरह से जागृत होकर, यहाँ हम केवल 200-400-500 लोग खड़े हैं, हिंदू समाज को हजारों की संख्या में यहाँ आकर जैसे अयोध्या में विवादित ढांचे को ढाया था वैसे ही ये भी ढांचा हमें ढहाना पड़ेगा। ये जिहाद के जो अड्डे बनते जा रहे हैं, अभी हमने देखा सारे पढ़े लिखे जितने भी डॉक्टर 100-200 डॉक्टर जो थे वो जिहादी पकड़े गए हैं और ये पूरा देश एक बारूद के ढेर पर बैठा है। हम प्रशासन से ये सख्त मांग करते हैं कि इन पर कार्रवाई करे और हिंदू समाज से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हिंदू समाज इस प्रकार के किसी भी अड्डे को, ये आतंक का अड्डा या जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देगा। और मैं इस बात को पुरजोर तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये प्रशासन अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन प्रशासन देखेगा। अभी स्थगित कैसे होगा? जब तक प्रशासन यहाँ आके कोई लिखित में हमसे समझौता नहीं करता, कोई बात नहीं करता, तब तक आमरण अनशन समाप्ति की और अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी। पक्षपाती रवैया है ही, प्रशासन तो आरंभ से पक्षपाती है, उनको समय देता जा रहा है। 2 कोर्ट से इसका आदेश आ चुका है गिराने का, पर प्रशासन गिराने के लिए अभी तैयार नहीं है और प्रशासन को ये तैयार होना पड़ेगा। उग्र आंदोलन के बाद ही ये सब। 4 दिन हमारे साथी जो है वो आमरण अनशन पर बैठे रहे। पहले हमारे भाई की तबीयत खराब हुई, उसके बाद आज हमारे विजय शर्मा जी की तबीयत खराब हुई। आज वो हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में उनको ग्लूकोज चढ़ा है, जैसा हमारा सुनने में आया है। वो स्वस्थ है, थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे। देखिए, 4 दिन का बड़ा लंबा समय होता है और प्रशासन से हम मांग भी क्या कर रहे थे? हम मांग कर रहे थे कि वो अवैध मस्जिद की बिजली और पानी को काटा जाए और हमारी बहनों और हिंदू सनातनियों पर जो गलत तरीके से FIR, उस FIR को हटाया जाए। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने 4 दिन लगा दिए हमारी इस मांग को मानने के लिए। वो भी कल मौखिक रूप से शाम को एक बात हुई है जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस जो FIR को, और शायद हम बिजली पानी काटने के लिए सहमति बनी है। लेकिन हम हिंदू जागरण मंच के जो हम जितने भी साथी हैं, हम चाह रहे हैं कि जब तक लिखित रूप से हमें ये जो सूचना नहीं मिलती तब तक हम इस आमरण अनशन को जारी रखेंगे। जैसे ही लिखित रूप में होगा फिर हम सभी साथी जो हैं मिलजुल के जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को हम सिर आंखों पर रखेंगे। रही बात, पिछले 4 दिनों से हमारे भाई अनशन पे बैठे हैं और प्रशासन ने 3 दिन से तो कोई बात की नहीं। आज कल शाम से बात हो रही है, फिर वो फोनिकली, लिखित में कोई बात हुई नहीं है। और हमारे संगठन और जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने यही आपस में चर्चा की है कि जब तक लिखित में कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हम आगे का कोई भी वो नहीं करेंगे कि अनशन जारी रहेगा तब तक। हाँ, अगर कोई भी सरकार का आगे लिखित में कोई भी आ जाती है तो उसी समय अनशन भी हम तोड़ देंगे और उसकी
खुशी में यहाँ पे भंडारे का प्रोग्राम भी किया गया। हिंदू संगठन से नहीं हटेंगे अगर सरकार जो हमारी वैद्य मांगे है उसको मान ले। वैद्य मांगे यही है कि बिजली पानी मस्जिद से काट दिया जाए और वहाँ पे जितने भी हमारे भाई माता बहनों पे उस दिन उन लोगों को रोकते हुए केस FIR झूठी FIR हुई है उनको वापस ले लिया जाए। अगर नहीं लेते हैं तो हिंदू संगठन अभी तो आमरण अनशन पे बैठे हैं। हम गांधीवादी विचारधारा को भी जानते हैं और उसके बाद अगर गांधीवादी विचारधारा से अगर बात नहीं बनती है तो हमारी कॉल झंडे और डंडे की भी थी। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सारी शांति से निपट जाए। सरकार प्रशासन कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। हम घर चले जाएंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी सड़कों पर भूखे मरने की, भूख हड़ताल करने की।